उस घने जंगल के भयानक सन्नाटे के बीच खड़े सदियों पुराने बरगद, जिसे सब दबी आवाज में मौन पुस्तकालय कहते थे, के पास जाने से खूंखार शेर भी कांपते थे, क्योंकि वहां के नियम दुनिया से बिल्कुल अलग और खौफनाक थे। और उसी दम घोंटू खामोशी के अंधेरे में छिपकर बैठा था नील, एक ऐसा रहस्यमयी पक्षी जो आपके होठों से निकली कोई आवाज नहीं सुनता, बल्कि वो आपके जहन में दबे उन अधूरे सपनों की चीखें सुन लेता है, जिन्हें आप खुद अपनी परछाई से भी छिपाना चाहती हैं। एक शाम नील ने देखा कि एक बूढ़ा हाथी गजराज बरगद के नीचे सिर झुकाए बैठा है। गजराज के कानों से एक धुंधली सुनहरी रोशनी निकल रही थी। नील समझ गया कि ये एक भूला हुआ सपना है। नील उड़कर गजराज के कंधे पर बैठा और फुसफुसाया, दादा, आप क्या ढूंढ रही हैं? गजराज ने अपनी भारी आंखें खोली और कहा, बेटा, मैं ये भूल गया हूं कि बारिश की पहली बूंद की खुशबू कैसी होती है। जब से मैं झुंड का नीता बना, मुझे बस रास्तों और खतरों की याद रही, सुंदरता कहीं खो गई। जब नील ने गजराज हाथी की यादों को बुना, तो उसने देखा कि गजराज ने सालों से केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाया था। उसकी यादों पर तनाव की धूल जम गई थी। नील ने अपनी चोंच से उस धूल को झाड़ा, तो नीचे से एक नन्हे हाथी की तस्वीर निकली, जो अपनी माँ की पूंछ पकड़कर पहली बार बहती नदी को देख रहा था। जीवन में अनुभव जुटाते जुटाते हम अक्सर अपनी मासूमियत खो देते हैं। जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, लेकिन उस बच्चे को जीवित रखना भी उतना ही जरूरी है जो छोटी चीजों में चमत्कार देखता था। अगर मन पर बोझ ज्यादा हो, तो समझो कि तुम यादें नहीं, कचरा इकट्ठा कर रहे हो। नील जब एक तितली के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वो अपने पंखों के रंग खो रही थी। तितली ने कहा, नील, मैं थक गई हूं हर फूल को खुश करने के लिए नाचते नाचते। नील ने उसे एक काला रंग दिया, जो उसने एक जलती हुई लकड़ी से लिया था। उसने कहा, इस काले रंग को अपने पंखों के किनारे पर लगाओ। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके बाकी रंग और भी चटक दिखने लगे। नील को रात की ओस की ठंडक चाहिए थी। उसने एक चतुर लोमड़ी से पूछा, तुम रात भर जागती हो, क्या तुमने कभी ओस को गिरते देखा है? लोमड़ी ने हंसकर कहा, ओस गिरती नहीं नील, वो तो हवा का एहसास है जो शांत होने पर पानी बन जाता है। नील ने सीखा कि कुछ चीजें पाने के लिए दौड़ना नहीं, बल्कि स्थिर होना पड़ता है। सत्य और शांति ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शिकार करके नहीं पकड़ सकते। इन्हें पाने के लिए आपको रुकना पड़ता है। जब मन की हलचल शांत होती है, तब ज्ञान की ओस अपने आप आपकी आत्मा पर जमने लगती है। नील जब जंगल के सबसे पुराने तालाब के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कलश नाम का एक कछुआ रहता था। कलश के पास एक पुरानी घड़ी की सुई थी, जो कभी नहीं चलती थी। नील ने पूछा, कलश दादा, आप इतने धीमे क्यों चलते हैं? कलश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया भाग रही है ताकि वो कल तक पहुंच सके। मैं धीरे चलता हूँ ताकि मैं आज को जी सकूं। जब तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तो तुम नजारे नहीं देखते, सिर्फ धुंध देखते हो। प्रगति का अर्थ केवल तेज दौड़ना नहीं है, कभी कभी रुकना और ये देखना कि आप कहाँ हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जो ठहरना जानता है, वही गहराई को नाप सकता है। नील ने सभी जानवरों से मिले कतरों, एहसासों को मिलाकर एक विशाल आकाश वस्त्र बुना और उसे पूरे जंगल पर फैला दिया। उस रात कोई सोया नहीं। शेर ने हिरण के साथ बैठकर चांद को देखा, और हिरण को डर नहीं लगा। उन्होंने महसूस किया कि वे अलग अलग शरीर जरूर हैं, लेकिन उनकी चेतना एक ही धागे से बंधी है। संसार में हम सब अलग दिखते हैं, लेकिन हमारी दुख, हमारी खुशी और हमारी मृत्यु एक जैसी है। जब हम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के सपनों में अपनी झलक देखते हैं, तब हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं, बल्कि अलग होकर भी साथ धड़कना है।
जंगल का वर्तमान राजा विक्रम नाम का शेर बीमार था। नील ने उसके सपनों को सुना तो हैरान रह गया। शेर दहाड़ता तो था, पर उसके सपनों में वो खुद एक चूहे से डर रहा था। नील ने उसे समझाया, विक्रम, तुम्हारी दहाड़ दुनिया के लिए है, लेकिन तुम्हारा डर सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तक तुम अपने डर को स्वीकार नहीं करोगे, तुम असली राजा नहीं बन पाओगे। बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही उन्हें खत्म करने का पहला कदम है। नील ने एक बूढ़े बरगद से पूछा, तुम इतने विशाल हो, क्या तुम्हें कभी अकेलेपन का डर नहीं लगता? बरगद ने अपनी शाखाएं हिलाईं और हवा में एक धुन पैदा की। उसने कहा, नील, जो दिखता है वो शरीर है, जो नहीं दिखता वो प्राण है। जड़ें जमीन के नीचे हैं, पर वे ही पूरे पेड़ को थामे हुए हैं। जीवन में सबसे कीमती चीजें अक्सर दिखाई नहीं देती, जैसे प्रेम, विश्वास और उम्मीद। जो दिखाई दे रहा है उस पर गर्व मत करो, जो अदृश्य रहकर तुम्हें थामे हुए है उन्हें मजबूत करो। अंत में नील ने देखा कि उसकी बुनी हुई स्मृतियों की चादर अब प्रकाश बन गई थी। उसने इसे पूरे ब्रह्मांड की ओर छोड़ दिया। जंगल के सारे जानवर एक सुर में गुनगुनाने लगे। अब कोई छोटा या बड़ा नहीं था। नील ने अपनी आंखें मूंद ली और महसूस किया कि वो खुद भी एक स्मृति बन गया है। हम सब यहाँ एक कहानी का हिस्सा बनने आए हैं। अंत में न धन बचेगा, न ताकत, न नाम, केवल वो एहसास बचेगा जो हमने दूसरों के दिल में पैदा किया है। अपनी कहानी ऐसी लिखो कि जब पन्ना पलटे तो पीछे एक मुस्कुराहट रह जाए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।